देखिए 3 मार्च को आ रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि ना सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है बल्कि ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर को एंड हमारी मेंटल पीस। सो क्या ये हमारे लिए लकी होगा? प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल और जीवा ज्योतिष के इस खूबसूरत से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बड़ी ही खूबसूरती से कवर करेंगे अपना आने वाला बहुत मेजर इवेंट है जो आने वाला 3 मार्च को। सबसे पहले तो ये बता दूं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। आप सभी का सवाल होगा कि चंद्र ग्रहण आने तो वाला है, हमारी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो चलो अलग की बात है, बट बेसिक से शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। देखिए, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब अर्थ, धरती, सन एंड मून एक एक्सिस में आ जाते हैं। एक्सिस का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद धरती शेडो करती है मून को, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण लगने के बाद हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चेंजेस होता है हमारा माइंड जो होता है ना, वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लग गया। डाइवर्ट क्यों होता है? जैसे हमने अभी बात करी चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण, सो इट्स अ नेगेटिव वर्ड बेसिकली, है ना। तो यहां पर क्या होता है, जिन जिन की कुंडली में चंद्र वीक है, जिन जिन की कुंडली में चंद्र अफ्लिक्टेड है, जिन जिन की कुंडली में राहु केतु के साथ चंद्र बैठा है, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जब जब ये चीजें होती हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्र वीक होता है जब, तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ओवर थिंकिंग करोगे, पार्टनरशिप में जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप होगी उस चीज को लेके ओवर थिंक करोगे, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। क्योंकि अगर सपोज करो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप ओवर थिंकिंग अकेले नहीं करोगे, दूसरे बंदे पर भी इम्पैक्ट डालोगे। चाहे उसके ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा, बट आप डालोगे, है ना। तो लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होंगे। तो ये चंद्र ग्रहण में ये चीजें अमूमन देखी गई हैं, बड़ी नॉर्मली देखी गई हैं कि इमोशनल रिएक्शन जो होते हैं वो स्विच हो जाते हैं इंसान के। ठीक है जी। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं क्योंकि माइंड आपका वर्क नहीं करता। ये चंद्र ग्रहण किन किन लोगों को इफेक्ट करेगा? पहला तो वो लोग होंगे जिनका चंद्र वीक है। दूसरे वो लोग होंगे जिनका चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में या राहु केतु के साथ बैठा है। ठीक है जी, दो दूसरा वो हो गया। तीसरा उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो कैंसर राशि के हैं, कर्क राशि के हैं। आप देखना कि अगर आपका लगन कर्क है या आपकी राशि कर्क है, तो आपको चंद्र ग्रहण में थोड़े से यू नो इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मैं इफेक्ट की अभी बात करूंगा कि कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे। चौथा वो हो सकते हैं जिनका जन्म नक्षत्र ग्रहण के नक्षत्र में मैच कर रहा है। इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? एंजाइटी इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी, आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ओल्ड मेमोरीज जो होती हैं, पुरानी यादें जो होती हैं, वो हिट करेंगी। एंड सडन रियलाइजेशन फॉर लाइफ डिसीजन, आपने कोई भी रैंडम डिसीजन लिया होगा या बड़ा डिसीजन लिया होगा, आपको चंद्र ग्रहण वाले टाइम पे वो डिसीजन जो है वो हिट करने लग पड़ेगा कि क्यों ही लिया वो डिसीजन। द थिंग इज, चंद्र ग्रहण सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। ये बेसिकली आपको डिस्ट्रक्शन देने नहीं आता, ये रेलिवेशन करवाने आता है आपकी। अगर यहाँ तक वीडियो देख रही है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं जी लॉजिकल व्यू। अभी इस चंद्र ग्रहण का लॉजिकल व्यू क्या हो सकता है? ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है? सबसे पहले तो जब चंद्र ग्रहण लगता है या चंद्र, हमारा जो समुद्र होता है उसकी जो हाई टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उसको मूव तक कर सकता है चंद्र, जिसको हम टेक्निकली ज्वार भाटा भी बोल देते हैं। तो अगर चंद्रमा वहां पर होके हमारे अर्थ पे चीजों को ऑपरेट कर सकता है, तो डेफिनेटली चंद्र ग्रहण का हमारी बॉडी पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर से बनी है। ठीक है। 70% अगर वाटर से हमारी बॉडी बनी है, तो वाटर का जो कारक है वो भी मून है, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है आपकी बॉडी के साथ। ठीक है जी। लॉजिकल व्यू आपके सामने है।
और चंद्र ग्रहण के टाइम आप एक चीज देखोगे कि सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाओगे आप, कि आपको कोई कुछ भी कहेगा 1 मिनट में इरिटेट हो जाओगे। ठीक है जी। आप स्लीप जो है आपकी वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, कि स्लीप अच्छे से ले ही नहीं पा रहे, मतलब रात को सो नहीं पा रहे, माइंड रेस्टलेस रहना शुरू कर देगा, कि माइंड जो है हैवी हैवी सा रहना शुरू कर देगा। चंद्र ग्रहण में ये चीजें देखी गई हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठ के आता है चंद्र ग्रहण के पीरियड में, कि चंद्र ग्रहण में हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात कर रहा है आपके साथ तो ओवर रिएक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे तो आपकी बात को गलत समझा जाएगा, कलेश होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, और आपके माइंड को ही ज्यादा वो ओवरलोड कर देंगे, लोड पड़ेगा आपके माइंड के ऊपर ही। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लाइफ के वो चंद्र ग्रहण वाले टाइम पे नहीं लेने। नेगेटिव डिस्कशन को अवॉइड करना है, जिसको हम बोल देते हैं चुगली करना किसी की, या किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उस चीज को अवॉइड करना। ये थोड़े टाइम पीरियड में 3-4 घंटे का ही टाइम पीरियड रहता है चंद्र ग्रहण वाले टाइम में। मैं टाइम भी बता देता हूँ आपको। टाइम रहने वाला है चंद्र ग्रहण का 3:21 PM से लेके 6:47 PM शाम के। ठीक है जी। सो इस टाइम में आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना, स्लीप अच्छे से लेनी है, क्या जी। और रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पर हैवी तो छोड़ो, रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। कि जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, वहां पर थोड़ा सा बच के चलिए, तभी ठीक रहेगा आपका। सो अब आता है वीडियो का सबसे ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें आप पूछोगे कि सर रेमेडी क्या करनी है। पहली सबसे ज्यादा पावरफुल रेमेडी है मेडिटेशन। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के 20-25 मिनट ध्यान लगाना है, जिसमें आपका जो माइंड होगा वो थोड़ा शांत होना शुरू होगा, और डेफिनेटली शांत होगा माइंड। ग्रहण के टाइम पर अगर मेडिटेशन करोगे तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो चीजें वर्क कर रही है। सो सेकंड रेमेडी क्या है, यहाँ पर आपने मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम सोम सौम्य नमः, ओम सोम सौम्य नमः। सो यहाँ पर आप जब ये मंत्र जाप करोगे, ओम सोम सौम्य नमः, यहाँ पर आपकी जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी काम होनी शुरू हो जाएगी, और मंत्र की रेपिटेशन के साथ आपका जो माइंड है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, विच इज वेरी गुड रेमेडी। सो तीसरी रेमेडी क्या कर सकते हो, वाटर चार्जिंग टेक्निक। इसमें क्या करना, मेडिटेशन करनी है आपको। सेम बीज मंत्र जो ये आपको मैंने मंत्र बताया, ये आप बोल सकते हो। पानी का गिलास लेना, कांच का गिलास हो तो ज्यादा बढ़िया, या कोई भी रैंडम ग्लास जो भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी, वो लेके आपको अपने सामने रखना है। और मेडिटेशन या मंत्र जाप करते करते आपने वो सारी फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी बॉडी से क्रिएट हो रही है उस टाइम पे, ग्रहण वाले टाइम पे, ग्लास में जब ऑरा आ गया, आपने 20-25 मिनट की अपनी मेडिटेशन या मंत्र जाप कर लिया, उसके बाद उठ के उस पानी को पी लो। पीने के साथ क्या होगा कि जो आपने पॉजिटिव एनर्जी गैदर की है अपने इर्द गिर्द, अपने एटमॉस्फेयर में, उस एनर्जी को आपने एक्यूमुलेट करके ग्लास में डाल दिया। ग्लास में डालने के बाद आपने उस चीज को पी के अपने अंदर स्टोर कर लिया। सो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई, जिसके कारण आपका जो माइंड है दोबारा स्टेबल हो गया। ये चंद्र ग्रहण की बात अगर आ रही है तो यहाँ पर व्हाइट कपड़े पहनना शुरू करो, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा अंदर से, एक वो हल्का फील होगा, लाइट फील होगा काफी। अगली रेमेडी क्या करनी है, जर्नलिंग। जर्नलिंग का ये मतलब है कि आपको लिखनी है सारी चीजें, कि आज मैंने क्या करना है, आज मुझे क्या वेंट आउट करना है, और मैंने क्या अपनी बॉडी में या अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। स्टार्ट राइटिंग दोज थिंग्स। अगली रेमेडी ये है, सॉल्ट बाथ लेना है आपको, नमक के पानी से नहाना है। नमक के पानी से जब आप नहाओगे, आपके बॉडी का जो भी नेगेटिव ऑरा है, बॉडी को डिटॉक्स करना है आपको। और जो एनर्जी है, आपका जो आउटर लेयर होती है ऑरा की, आप अगर इस चीज के बारे में पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ऑरा, मैं किस ऑरा की बात कर रहा हूँ, कि वाइब्रेशन होती है, ये वेब होता है बेसिकली, है ना। तो इस के बारे में बात करेंगे कभी, किसी और वीडियो में करेंगे। बट अभी आपको एक मोटा मोटा बता दूं, सॉल्ट बाथ लेने से आपका जो फुल बॉडी डिटॉक्स होती है, एनर्जी जो है वो क्लींस होती है, क्लीन होती है एनर्जी। और सबसे बड़ी बात है, बॉडी रिलैक्स मोड पे चली जाती है, जिससे आपका जो माइंड है वो शांत हो गया, माइंड शांत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी वीडियो में, कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो गर्भधारी
महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों से दूर रहना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज बताई गई है, मिथ क्या है, ग्रहण है वो नेगेटिव होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो यहाँ पर वो क्या चीज होती है कि ग्रहण नेगेटिव नहीं होता, बट ग्रहण के टाइम पे वैसे भी, या ग्रहण का टाइम लगा लो, या वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन का जो टाइम होता है वो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बूस्ट हुए होते हैं। वहां पर जब आपका माइंड अफ्लिक्शन में चला जाएगा, सपोज करो अगर आपका माइंड ठीक नहीं, किसी अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो आप अगर प्रेग्नेंट हो ऊपर से, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर लोगे, कुछ ऐसा एक्शन कर लोगे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर बाद में मिथ बन जाएगी कि ग्रहण इज नॉट मेंट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। सो यहाँ पर अपने माइंड को शांत करना है, सभी को शांत करना है, नॉट इवन प्रेग्नेंट लेडीज बट नॉर्मल पर्सन जो है उनको भी शांत करना है अपने दिमाग को। सो यहाँ पर स्टेबल रहना है, रेस्ट करनी है। सबसे पहली बात, प्रेग्नेंट वुमेन्स को रेस्ट करनी है। शार्प कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने हाथों में नहीं लेना, चाकू वगैरह या नाइफ कुछ भी, मतलब तीखा लोगे जिसको नुकीली चीज होगी, लोहे की खास करके, वो आप कुछ ऐसा एक्शन क्रिएट कर दोगे जिसके कारण आप खुद को ही हर्ट कर लोगे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपका माइंड तो स्टेबल नहीं है उस टाइम पे। तो यहाँ पर थोड़ा उन चीजों से दूर रहना है, रेस्ट करनी है, गुड म्यूजिक सुनना है, स्मूथ म्यूजिक सुनना है जिसको सुन के आपको मजा आए। आप कृष्ण जी की फ्लूट सुन सकते हो, या आप कुछ ऐसी भेंट जो होती है, माता रानी की भेंट जो होती है, राधे राधे वाली जो होती है, राधा राधा रानी वाली, कुछ भी सुन के अपने माइंड को काम करो। ये रेमेडी वैसे सबके लिए है, गुड म्यूजिक वाली। सो यहाँ पर मूड ठीक होता है वो चीज को करके, वो प्रोसेस को करके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन सी ऐसी 4 राशियां जिनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है यूजुअली दूसरी राशियों से। पहली राशि है जी कैंसर, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लेके आना। यहाँ पर आप जितना ओवरबस्ट करोगे अपने इमोशंस को, उतना नुकसान झेलोगे आप। दूसरी राशि है जी आपकी 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक। यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों का कोई ना कोई सीक्रेट जो है वो एक्सपोज हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो बाहर नहीं आनी चाहिए वो बाहर आ सकती है। सो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज। तीसरी राशि है जी पाइसेस। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा है पाइसेस वालों के लिए कि यहाँ पर आपकी इंट्यूटिवनेस, आपकी इंट्यूशंस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी, चंद्र ग्रहण वाले। फोर्थ राशि है जी आपकी एरीज। यहाँ पर आपको इम्पल्सिव नेचर को थोड़ा सा अवॉइड करना, नहीं तो कोई बड़े कांड में फंस सकते हो। अच्छा, आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो कि इस ग्रहण का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो मैं प्राइवेटली आपको नीचे कमेंट में जवाब दूंगा और रेमेडी बताऊंगा कि आपको इस ग्रहण में करना क्या है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अगर कंटेंट पसंद आया, ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम जीवा ज्योतिष।